जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, फरमाया इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो ज़रूर ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़लील ज़रूर होते हैं ज़िंदगी में। जो लोग अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल को बुरा भला कहते हैं, गुस्ताखी करते हैं नबी अलैहि सलाम की या अल्लाह की करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में वो ज़रूर ज़लील होते हैं, याद रखें। ये कुरान जिक्र कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है। उसके बाद सहाबा किराम का जिक्र है, सहाबा किराम के बारे में आयात हैं। उसमें एक वाक़या है सूरह हशर में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स आया, एक मेहमान आया, तो आपने उसकी मेहमानी के लिए अपनी अज़वाज के घर पैगाम भेजा कि कुछ खाने को है, मेहमान आया। तो सब घरों से ये खबर आई कि कुछ नहीं है खाने में। अंदाज़ा कीजिए, एक वक्त में आपकी 9 बीवियाँ थी, सब ने कहा कि कुछ नहीं है खाने में। फिर आपने फरमाया कि ये मेरा मेहमान है, सहाबा किराम से फरमाया ये मेरा मेहमान है, इसको कौन अपना मेहमान बनाएगा, इसको अपना मेहमान कौन बनाएगा। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जी मैं इसको अपना मेहमान बनाता हूँ। तो घर गए, अपनी बीवी से कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को मैं मेहमान बना रहा हूँ, यानी जो आपका मेहमान है उसको मैं मेहमान बना रहा हूँ, हम उसकी मेज़बानी करेंगे। उनकी बीवी ने कहा ये आपने क्या किया, हमारे पास तो सिर्फ एक आदमी का खाना है, हमारे घर में सिर्फ एक आदमी का खाना है। अब सुन लीजिए कैसी तरबियत, ये हम नहीं कर सकते, ये हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, अपनी बीवी से कहते हैं बच्चों को बहला फिसला कर भूखे सुला दो, बच्चों को बहला कर भूखा सुला दो, भूखा सुला दो। बताएं आज हमने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा कभी किया कि हमने एक बार भी अपनी बीवी से ये कहा है कि हमारी बीवियों ने कभी ऐसा किया कि अपने बच्चे को भूखा दानिस्तन सुला दें। बच्चा भूखा सो गया ये अलग बात है, खुद नहीं खाता अलग मसला है, बच्चे को जानबूझकर खुद भूखा सुला दिया जाए, ये वो कह रहे हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी अपनी बीवी से कह रहे हैं कि बच्चों को बहलाकर भूखा सुला दो। उन्होंने सुला दी, कहा ठीक है, अब जब खाना रखा जाएगा तो चिराग बंद कर देना, चिराग बुझा देना, एक बंदे का खाना है, तो हम ऐसे बैठ जाएंगे, बस ऐसे एक्टिंग करेंगे खाने की, ऐसे मैं बैठ जाऊँगा सर, तो वो खाना खा ले। मेहमान पेट भर कर खाना खा ले। अल्लाह के रसूल का मेहमान है कि जिसकी हम मेहमानी कर रहे हैं, तो वो पेट भर कर खाना खा ले, जो भी खाना है वो खा ले, वो सैर हो जाए। वो खाना खिला दिया मेहमान। जब सुबह हुई, फजर में गए, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह को ये बहुत पसंद आई। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु की ये अदाएँ, उनका ये खेल रचाना मेहमान की खिदमत के लिए अल्लाह को बहुत पसंद आया। नबी अलैहि सलाम पर वही आ गई, तो उन्होंने बयान किया, नबी अलैहि सलाम ने बयान किया कि अल्लाह ताला ने यानी आयात उतार दी, खुशी का इजहार किया। हसा हदीस में आता है, जब अबू तलहा अंसारी ने नबी अलैहि सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने मेरा जिक्र किया है, फरमाया जी हाँ, तो रोने लगे, ज़ारो के तार रोने लगे। बड़ा एजाज़ है किसी साहबी के लिए, ये कमाल ईमान की निशानी है, इसार का बुलंद दर्जा है, याद रखें, जिसको हम नहीं पहुंच सकते, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। कुरान नाजिल हो गया कि खुद इंतहाई शदीद ज़रूरत होने के बावजूद ऐसा इसार, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है आदमी, बीवी की भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बच्चों को कह रहे हैं कि भूखा सुला दो इनको, एक मेहमान का खाना है, मेहमान को खिला दे, वो सैर हो जाए, खुद भी नहीं खाया, उसको मालूम भी नहीं होने दे रहे, मेहमान को भी मालूम ना हो कि हम भूखे हैं। लेकिन अल्लाह को इल्म हो गया, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आई, कुरान नाजिल हो गया, अल्लाह खुश हुआ। हदीस में आता है अल्लाह हंसा, उसका ज़िक्र कैसा है वो अल्लाह जानता है, रो पड़े, रोते रहे। हदीस में आता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रोज़े से थी, घर में एक रोटी है। अब सुनिए, ये जो वाक़यात हदीस में आ रहे हैं, क्या हमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ हो। एक रोटी थी,
तो मांगने वाला आ गया, उसने मांगा तो आपने खादिमा से कहा उसको दे दो। कहा जी ये एक ही रोटी है। कहा दे दो, दे दी। थोड़ी देर बाद बकरे का शाना, बकरे का शाना भुना हुआ, का गोश्त भुना हुआ वो आया। कहा देखो तुमने अल्लाह के लिए दिया है, ये लो खाओ, अब ये खाओ। एक वाक़या आता है, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक हदीस की किताब है, उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो बयान करते हैं कि एक राहिब अपनी गिरजे में 60 साल उसने इबादत की, 60 साल इबादत की। फिर क्या हुआ कि उसके पड़ोस में एक हसीनो जमील औरत आ गई, उसने रहना शुरू कर दी। शैतान ने फिसला दिया उसको, शैतान ने उसको बहका दिया और वो 6 दिन उस खातून के साथ रहा, उसके साथ रहा, बुराई का इर्तिकाब किया और फिर नदामत की वजह से वहाँ से भाग निकला। 3 दिन भागता रहा, 3 दिन वहाँ से दौड़ता रहा उस इलाके से, शर्म के मारे बड़ा नादिम था और भागता रहा, वहाँ से चला गया। भाग कर कहीं किसी मस्जिद के पास थक गया, वहाँ बैठ गया। मस्जिद के मुअज्जिन ने देखा कि बंदा नडहाल है, बहुत थका हुआ है, नडहाल है। उसे एक रोटी दे दी और शदीद भूख लगी थी उसको, शदीद भूख लगी थी उस राहिब को, उसे एक रोटी दे दी। जैसे ही उसने उसको रोटी दी, 2 बंदे और उसके पास आ गए और वो दोनों भी शदीद भूखे थे और वो देख रहे थे रोटी को, घूर रहे थे बल्कि। राहिब ने जब ये देखा तो उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, दोनों को आधी आधी दे दी, दोनों को आधी आधी दे दी। खुद उसी तरह से भूखा रहा और खुद भूख से नडहाल था वो, उसकी हालत बड़ी तकलीफ देती। दोनों को आधी आधी रोटी दे दी। अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया, मलकुल मौत, कहा इसकी रूह ले आओ, रूह निकाल के ले आओ। रूह निकाल ली, तो लो इसके अमाल। अब उसकी 60 साल की इबादत एक तरफ, तो वो 6 दिन की बुराई एक तरफ। जब तोली गई तो वो जो 6 दिन की बुराई थी वो गालिब आ गई, वो तराजू में गालिब आ गई। फिर उसको रखा तराजू में, फिर वो रोटी क्यों रखा, वो एक रोटी जिसके 2 टुकड़े किए थे वो तराजू में रखे। जब वो रखे और एक तरफ वो 6 दिन की बुराई रखी, तो वो 2 टुकड़े गालिब आ गए जो उसने अल्लाह के लिए दिए, वो टुकड़े गालिब आ गए। तो अल्लाह के लिए खर्च करना याद रखे। जो शख्स जितनी तंगी में करता है, यही वजह है कि हदीस में आता है कि आज कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे। ओहद पहाड़ छोटा नहीं है, और आप में से किसी ने, बहुत बड़ा पहाड़ है, इस यहाँ पर अगर सोना रखा जाए तो कितना आ जाएगा, इस मस्जिद में सोना रखा जाए कितना ज़्यादा हो जाएगा। ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर कोई सोना रख दे तो सहाबा किराम के एक मुद्द को, उससे उसके निस्फ को भी, यानी आध किलो लगा लें हम तकरीबन, उसको भी नहीं पहुँच सकता वो, कि उनके अमल में गहरा इखलास मौजूद था। तो गहरा इखलास था उसके अमल में। वो एक रोटी जब खुद के बिलक रहा है, वो नडहाल है भूख की वजह से, भूखे तो देखे तो इजहार किया, अपनी रोटी आधी आधी करके उनको दे दी, खुद भूखा पड़ा रहा। वैसे अल्लाह को ये बहुत पसंद है, ये अमल बड़ा वजनी था उसका, गहरा इखलास, अल्लाह से इखलास मांगे अल्लाह ताला। यही अमल है हमारी ज़िंदगी के। 24 घंटे में हम यही नमाज़ पढ़ते हैं, रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी, हमने यही करना है और कुछ नहीं करना। सहाबा किराम क्या करते थे, कितनी नमाज़ें पढ़ते थे, कितनी तहज्जुद पढ़ते थे। अंबिया के बाद बड़ी शख्सियत अबू बकर सिद्दीक हैं, वो कितनी इबादत करते थे, लेकिन गहरा इखलास सीने में मौजूद था। वफा थी इस्लाम के लिए, हर वक्त तैयार थी कुर्बानी देने के लिए, इशार के लिए। ये सहाबा किराम हैं, ये लोग हैं जिनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की। ये जानिसार हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, हर चीज़ देने के लिए तैयार रहते थे, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। कुर्बानी दे भी दी कुर्बानी उन्होंने, हर तरह की कुर्बानी। एक शख्स जब अल्लाह की राह में खर्च करता है और इंतहाई नामुवाफिक हालात में करता है, यानी ऐसे हालात में जबकि उस शय की, उस चीज़ की उसको या उसके बच्चों को शदीद ज़रूरत है और वो अल्लाह की राह में दे देता है, अल्लाह बड़ा कदरदान है। देखिए 60 साल की इबादत उस 6 दिन के अमल पर भारी ना हो सकी,
लेकिन वो एक रोटी के 2 टुकड़े बना दिए, वो बहुत वज़नी हो गए, वो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। मालूम हुआ इखलास पैदा करने की ज़रूरत है हमें। यही 2 रकतें हैं, यही 4 रकतें हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन गहरा इखलास होना चाहिए। अल्लाह के लिए तड़प जाए आदमी, मांग ले, अल्लाह ताला से मांगने की चीज़ है ये चीज़ें मांगने की। और हम लोगों की हालत ये है कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ के भी अल्लाह से दुनिया ही मांगते, वो जायज़ है, लेकिन आखिरत मांगनी चाहिए, अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगनी चाहिए। ये अजीम लोग हैं, देखिए, जिनको कुरान जिक्र करता है, कुरान उतर आता है उन लोगों पर, उनके अमल, उनके इखलास की वजह से कुरान नाजिल हो जाता है, अल्लाह पसंद करता है उनके अमल को। इनको आग छू सकती है, ये लोग हैं कि जिनको आग छुएगी। ये बड़े अजीम लोग हैं, याद रखें, कुरान इनसे पहुँचे हम तक। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इनके ईमान को कसौटी करार नहीं दिया, इन जैसा ईमान लेकर आओ। अल्लाह बहुत कादिरुल कराम है, इस मजमून को बदल सकता था, ईमान ले आओ बस, ठीक है, और मैं नहीं, इन जैसा ईमान लेकर आओ, इस सहाबा किराम जैसा ईमान लेकर आए, इन जैसे मोमिन बनो, फिर तुम्हारा ईमान काबिल कबूल। कसौटी करार दिया उनके ईमान, इतने अजीम लोग हैं वो। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, चाहिए कि देखे, गौर करे हर जान, मा कद्दमत लिगद, कि उसने लिगद, कल के लिए क्या भेजा है आगे। यानी गद का लफ्जी माना होता है कल, आने वाला कल, जैसे आने वाला कल, ठीक है ना, जैसे साज़हबू गदन, मैं कल जाऊंगा, अरबी में, यानी आने वाला जो कल है ना। शख्स पूछता तो हम किसी कहेंगे साज़हबू गदन, सनज़हब गदन, हम कल जाएंगे, गदन माने आने वाला कल। लेकिन यहाँ पर क़यामत के लिए, आखिरत के लिए गदन बोला है कुरान, यहाँ पर आखिरत के लिए वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, चाहिए कि गौर करे, देखे हर जान कि मा कद्दमत, क्या उसने आगे भेजा, ज़ख़ीरा किया, लेगदिन, लेगदिन कल के लिए, क़यामत को, आखिरत को कल कहा, आने वाला कल कहा, यानी इतनी करीब है वो, इतनी करीब है क़यामत, कल जैसे वाक़या हो जाएगी। इस तरह से उसकी तैयारी करना ज़रूरी है। किसी वक्त भी मौत आ जाती है, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, कोई शख्स नहीं किसी के बारे में जानता, ना कह सकता है, कभी किसी की मौत आ जाए। तो जैसे कल फ़ौरन आने वाली है, इसी तरह से उस क़यामत की तैयारी करनी ज़रूरी है। उसकी तैयारी बड़ी अहम चीज़ है, याद रखें। हमने यहाँ से थोड़ा सा दूर, हमने यहाँ से कराची जाना है तो हम बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ी फैसलाबाद जाना है, कराची तो ज़्यादा दूर है, तो हम तैयारी करेंगे जी, सामान लेकर जाना, ये चीज़ लेकर जाना, पानी की बोतल रख लेना। तो वो सफ़र जो आखिरत का, वो सफ़र ऐसा है, उस जैसा कोई सफ़र नहीं है, उस जैसा कोई सफ़र नहीं है। फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, एक ही आयत में 2 बार आ रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, एक ही आयत में 2 बार वत्तकुल्लाह आ रहा है। एक बार आया कि अल्लाह से डरो, दूसरी बार आया कि अल्लाह ताला का जो तकवा है इसमें दवाम पैदा करो। ये नहीं बस एक दिन डर गए अल्लाह से, 2 दिन डर गए, मौलवी साहब की तकरीर सुनी, आंखों से आंसू जारी हो गए और बाहर जाकर सिगरेट लगा लिया। बहुत तकरीर सुनी, बहुत अच्छी लगी, फजर की नमाज का इल्म ही नहीं है, इशा की नमाज का इल्म ही नहीं। अल्लाह की इबादत अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से करनी है। जैसे अल्लाह खुश होगा ना, वैसे इबादत करनी। अल्लाह की खुशी को सीखना ज़रूरी है, अल्लाह की खुशी का इल्म है, इसको हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह की खुशनुदी क्या है, इसका इल्म है, इसे सीखना ज़रूरी है। किन किन बातों से अल्लाह खुश होता है, कौन कौन से काम है जिससे अल्लाह खुश होता है, कौन कौन से काम है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। जिनसे नाराज़ होता है उन्हें तर्क करना, जिनसे खुद खुश होता है उनको अपनाना। कैसे अपनाना, हमेशा अपनाना, क्या मरने तक, जब तक ये मौत वाक़ई नहीं होती उस वक्त तक उनको अपनाना। कुरान करीम में सूरत है, सूरह तगाबुन, फरमाया यौम यजमअकुम लियौमिल जम'i ज़ालिका यौमुत तगाबुन, जिस दिन अल्लाह ताला तुमको जमा करने वाले दिन के लिए जमा करेगा, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, वो यौमुत तगाबुन यानी हार जीत का दिन है। क़यामत के नामों में से एक नाम है, क़यामत के बहुत ज़्यादा नाम है, 90 के करीब उलमा ने गिने। ये उसकी हौलनाकी की वजह से, दहशत की वजह से, उसमें से एक नाम है तगाबुन, हार जीत का दिन, हार जीत का दिन। दुनिया में जब तक ज़िंदगी है, जब तक उम्र वफा करती है, तो 1000 बार आदमी जीत भी सकता है, हार भी सकता है। 100 बार हार भी जाए ना,
अगर उम्र है तो आज जीतने का इम्कान है, अगर ज़िंदगी वफा करती है तो इंसान जीत भी सकता है। लेकिन अगर आदमी, जो शख्स ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा, वो क्या दुनिया में कर सकेगा? तो वो जो वक्त है क़यामत का, वो या तो हार है या जीत है, और उस जैसी जीत, उस जैसी कामयाबी नहीं है, उस जैसी कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया की सब कामयाबी इकट्ठी हो जाए, उस जैसी कोई कामयाबी नहीं। दुनिया की सारी नाकामियाँ इकट्ठी हो जाए, अगर वहाँ कोई शख्स नाकाम हो गया तो उस जैसी कोई नाकामी नहीं है, याद रखें। तो नाम रखा, अल्लाह ताला ने नाम रख दिया तगाबुन। सूरत का नाम भी तगाबुन है, क़यामत का नाम भी तगाबुन है। यौम यजमउकुम, जिस दिन वो अल्लाह तुम्हें जमा करेगा, ले यौमिल जमी, जमा करने के दिन के लिए, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, तो वो तगाबुन का दिन है, हार जीत का दिन है, या तो खसारा है या नफ़ा है हमेशा का। इसका फैसला हमने दुनिया में करना है। इसका फैसला कहाँ पे होगा? यहाँ पे हम बैठे हुए ना आपस में, ये फैसला हमने इधर करना है कि ज़िंदगी कैसी गुजारनी है। हम बाहर जाकर भूल जाते हैं सब कुछ, हम बाहर जाकर भूल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, वो नहीं भूले। सहाबा किराम नहीं भूले, अल्लाह के रसूल को नहीं भूले, फौत होने के बाद भी नहीं भूले। उनकी ज़िंदगी में तकवा था, वफा थी इस्लाम के साथ। जब तक मौत वाक़या नहीं होती, इस्लाम पर मर मिटेंगे वो लोग, मर मिटे वो लोग। कुर्बानियाँ दी हर तरह की, फतुहात की, इसलिए उन्होंने आधी दुनिया फतह कर ली। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहा, और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है और नेक अमल करता है। कुरान इसको, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है और नेक अमल करता है, फिर आगे जिक्र किया कि अल्लाह गुनाह मिटा देगा, जन्नत में दाखिल करेगा। फरमाया कि ये अल फौजुल अज़ीम है, याद रखें। यानी ईमान बिल्ला, अल्लाह पर ईमान लाना, ये कोई मामूली अमल नहीं है कि जो बड़ी कामयाबी है, इसको कुरान सबसे बड़ी कामयाबी करार देता है कि ईमान और अमल साले। ईमान, फ़कत ईमान नहीं, साथ अमल साले, यानी ईमान लेकर आना है। कुरान की कसरत से जिक्र करता है ईमान अमल साले, ईमान अमल साले। फिर आगे इसके साथ तवासिबिल हक़ है और तवासिबिल सब्र है, साथ जिक्र करते हैं। ये मामूली चीज़ नहीं है ईमान लेकर आना। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में उस वक़्त ईमान लेकर आना, कीमत अदा करनी पड़ती थी। जो शख्स मुसलमान होता है, उसको मुसलमान होने की कीमत अदा करनी पड़ती थी। उस मुआशरे में ईमान लाना आसान नहीं था। हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं ना, हम इसलिए मुसलमान हैं कि हमारे वालिद मुसलमान थे, है ना। मैं इसलिए मुसलमान हूँ कि मेरे वालिद मुसलमान थे, मेरे वालिद इसलिए मुसलमान थे कि उनके वालिद मुसलमान थे। हम सब लोग पैदाइशी मुसलमान हैं। तो अहमियत नहीं, कदर नहीं है इस्लाम की, अल्लाह की कदर नहीं है, उसके रसूल की कदर नहीं, सहाबा की कदर नहीं। तो कुरान यहाँ कह रहा है कि वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहा, जो शख्स ईमान लेकर आता है और फिर साले अमल करता है, इसको अल फौजुल अज़ीम का, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी, अज़मत वाली कामयाबी। इस जैसी कोई कामयाबी नहीं, इस जैसी कोई कामयाबी नहीं है कि दुनिया में आदमी अल्लाह को पा ले। और जो शख्स अल्लाह को नहीं पाता, वो सारी दुनिया भी पा लेता है, वो सारी दुनिया का भी मालिक बन जाता है। तो याद रखें, वो नाकाम है, वो बहुत बड़ी नाकामी है कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह को नहीं पाता। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, ऐ ईमान वालो, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं। सबको नहीं कहा, इधर मिन आ रहा है। इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलादों में से बाज़, सारे नहीं, कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं। औलाद कैसे दुश्मन बनती है, बीवी कैसे दुश्मन बन जाती है? इस तरह से समझें, ये बात बड़ी अहम बात है, हमारे घरों के मामला है। ये जो बाप है, उसकी दाढ़ी है, वो नमाज पढ़ता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, औलाद को पता ही नहीं है, बीवी पर्दा नहीं करती, बीवी की कोई दिलचस्पी नहीं है दिन के साथ, बेटे की कोई दिलचस्पी नहीं है दिन के साथ, तो बाप की बात नहीं मानते। यहाँ एक दो मसले हैं, एक है बाप उनको कहता है वो बात नहीं मानते, ये एक अलग मसला है। एक है बाप को कोई दिलचस्पी नहीं है, बस खुद नमाज़ें पढ़ रहा है, पीछे मोटरसाइकिल पर औरत बैठी है, उसे पर्दा नहीं किया हुआ, आगे जो शख्स है वो मुतशर्रे है, बीवी को कोई दिलचस्पी नहीं है इस्लाम से। इसमें खाविन बहुत कसूरवार है, वो इस तरह से कि वो उनकी तरबियत नहीं कर रहा, उन्हें बताता नहीं है। दुश्मन इस तरह से है ये बीवी और बच्चे कि जो बाप की दीनदारी जो है उसमें उसकी मुआवनत नहीं करते, साथ चलते नहीं हैं,
अगर एक बाप, बेटी, बेटा और माँ सब मिलकर दीनदार बन जाए तो एक ख़ानदान है ये, जो दीनदार फैमिली कहलाएगी। इसी तरह से 1 2 3 4 5 माशरे में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह से औलाद जो है वो दुश्मन बन जाती है। सबको नहीं कहा, सबको नहीं कहा। फिर फरमाया, आगे आ रहा है आयत, इससे मिला लेते हैं, इससे मुतल्लिक है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को, कु अनफुसकुम, तुम बचाओ, अनफुसकुम अपने आप को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को। अहल में सब आ जाता है, बीवी बच्चे आ जाते हैं, जाऊज नहीं बोला, अजवाज नहीं बोला कि सिर्फ बीवी नहीं, अहल में बीवी बच्चे सब आते हैं, उनको बचाओ। घर में आदमी हाकिम होता है, हुक्मरान है घर का, अपनी इस्लाह करे, अपनी बीवी की इस्लाह करे। जो ईमान हम सीखते हैं, आप सीखते हैं, ये घरों में भी पहुंचाना चाहिए, ये ज़रूरी चीज़ है, याद रखें। अब हमारी इस गुफ्तगू में ख़वातीन कितनी शरीक हैं? हमारी बेटियां शरीक हैं क्या? हमारी बेटियां हमारी ये गुफ्तगू सुनती? हमारी घर की ख़वातीन हमारी ये गुफ्तगू सुनती? क्या उनको ईमान की ज़रूरत नहीं है? क्या उन्हें जन्नत की ज़रूरत नहीं है? उन्हें भी उतनी ज़रूरत है जितनी हमें ज़रूरत है। इसमें ये देखना है कि हम कितने कसूरवार हैं, इसमें हम कसूरवार हैं। याद रखें कि हम उनको तालीम नहीं देते, उनकी तरबियत नहीं करते। अगर खुद नहीं कर सकते तो ऐसे माहौल में लेकर आए, आदत डालें बच्चियों को, ख़वातीन को मस्जिद में लाने की, वाज़ सुनने की। कहाँ से ईमान सीखेंगे वो लोग? और अब जो हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। ये जो मोबाइल है ये ईमान ले गया, याद रखें। ये जो टच मोबाइल है ये ईमान को ले बैठता है, इल्ला ये कि अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो, अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो। फरमाया, इसमें तफसीर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह की, उनका एक कौल है कि अपनी औलादों को इल्म और अदब सिखाओ, अपनी औलादों को इल्म सिखाओ। और ये इल्म कौन सा है? खालिस कुरान और हदीस का इल्म, जिससे अल्लाह का डर पैदा हो, तौहीद का इल्म, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत का इल्म। आपके अदब को जानते हो कि नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, आपका अदब क्या है, अल्लाह का अदब क्या है, अल्लाह की अज़मत क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर जा रहे हैं तो अपनी आंखें जो उनसी हैं ना तो यूँ सीधा खोलते हैं ना दाएं बाएं करते हैं। अदब का जो कमाल दर्जा है उसका ख्याल रखा आपने, उसको मलहूज़ रखा अल्लाह के रसूल ने। अदब का कोई कमाल दर्जा है ना, उसको मलहूज़ रखा नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज के वाक़े में। तो अल्लाह का अदब है, अल्लाह के रसूल का अदब है। अगर हमारे बाप का अदब है तो अल्लाह के रसूल का कोई अदब नहीं। अब सवाल है कि अदब कैसा किया जाए? अब अदब की सूरत ये है कि जब अल्लाह की गुफ्तगू, अल्लाह के कलाम पर गुफ्तगू हो रही हो या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पर गुफ्तगू हो रही हो, तो पूरी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ सुनना चाहिए, दाएं बाएं देखना नहीं चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, पूरी तवज्जो वाइज की तरफ होनी चाहिए। फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, सूरह तलाक में अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने से मुसीबतें दूर होती हैं। फिर आगे फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, यानी पहले असबाब को इख्तियार करने, फिर अल्लाह पे भरोसा करना है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, तवक्कुल कुरान बहुत जिक्र करता है इसको, ये ईमान वालों की बड़ी अहम खूबी है। तवक्कुल, भरोसा करना अल्लाह पर, ये बड़ी अहम खूबी है। देखिए, वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करे, फहुव हस्बुहु, सवाब का जिक्र नहीं किया, इतना सवाब मिलेगा, अमाल हैं जैसे दूसरे, इसका इतना अजर है, इसका इतना अजर है, इसका इतना अजर है। तवक्कुल पर अजर नहीं है। देखिए सवाब कौन देता है? अल्लाह की ज़ात देती है ना सवाब। अल्लाह ने फरमाया कि ये अमल करो, इसका ये अजर है, इसका ये अजर है, इसका ये अजर है। और जिसको अल्लाह ही खुद मिल जाए उसको और क्या चाहिए? फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे, फहुव हस्बुहु, तो अल्लाह की ज़ात खुद उसको काफ़ी है, उसको खुद अल्लाह मिल जाता है। बस ये है कि हक अदा करे तवक्कुल का, तवक्कुल का हक अदा करे, पूरे यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करे, असबाब पर नज़र ना करे, असबाब पर बिल्कुल तवज्जो ना करे। अल्लाह ताला खुद असबाब पैदा कर देगा, अल्लाह ताला खुद असबाब पैदा करेगा। अच्छा, अब जो भरोसा कर ले फिर काम ना हो, आगे फरमाया, इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही, अल्लाह ताला बेशक जो काम है उसको करने वाला है। और क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त मुकर्रर किया है। जो भी मामला है ना काम, उसका एक वक्त मुकर्रर है, उस पर वो पूरा हो जाता है। फरिश्तों की 4 खूबियाँ जिक्र की। फरिश्ते जो
फरमाया कु अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान हैं और पत्थर हैं, अलैहा मलाइकतुन, जहन्नम पर जो फरिश्ते हैं, जो दारोगे हैं, ग़िलाज़ुन शदादुन, बड़े सख्त दिल हैं वो, और यानी रहम नहीं आएगा, लोग चीखे मारेंगे तो कोई रहम आ जाए ऐसी बात नहीं। शदादुन, बड़े मजबूत हैं, गिरफ्त बड़ी सख्त है, कोई भाग नहीं सकता उनके पास। फिर फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। तीसरी उनकी खूबी, अल्लाह की फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते, वो यफ़अलूना मा युअमरून, और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो करते हैं, कमी पेशी नहीं करते। कमी पेशी, फरिश्ते कमी पेशी नहीं करते, जो हुक्म जितना दिया वो उसको पूरा करते। तौबा का जिक्र करता है, बार बार सच्ची तौबा का जिक्र करता है। आखिरी बात करता हूँ बस, बड़ी अहम बात है ख़वातीन के हवाले से। सूरह तहरीम के आखिर में 3 तरह की ख़वातीन का जिक्र है, 3 तरह की औरतें हैं। 2 नबियों की बीवी हैं, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। दोनों की बीवियां मुसलमान नहीं हैं, दोनों की बीवियां काफिर हैं। कुरान कहता है कि ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, लिल्लज़ीना कफ़रू, काफिरों के लिए कि इमरात नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, दोनों काफिर थी। मियाँ बीवी का रिश्ता था, उस ज़माने में शादी होती थी, ऐसे उनके ज़माने में शादी हो जाती थी। देखिए पैगंबर की बीवी है, पैगंबर के साथ ताल्लुक, रिश्ता, अजाब से नहीं बचा सका, दुनिया में अजाब से नहीं बचा सका। आखिरत में जो बड़ा अजाब है वो अलग है, उस वक्त दुनिया में अजाब आ रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पर अजाब, नूह अलैहिस्सलाम तूफान नूह, अजाब से नहीं, बावजूद इसके कि वो बीवी थी, पैगंबर की बीवी है, लेकिन ईमान नहीं है, लेकिन ईमान और अमल साले नहीं है। तो ये रिश्ता अज़वाज ये बचा नहीं सका। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी को, कि उनका बीवी होना, ज़ौजा होना नूह अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सका। इसी तरह से लूत अलैहिस्सलाम कि रिश्ते काम नहीं आएंगे वहाँ पर, नबी की बीवी नहीं बच सके, और कौन सा रिश्ता है, बेटा भी बच नहीं सका। तो ये रिश्ते नाते वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, सब खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे रिश्ते। उधर ईमान और अमले साले की पूंजी लेकर जाना है। जो शख्स ये पूंजी लेकर जाएगा, अल्लाह के सामने पेश करेगा, तो अल्लाह कबूल करे। उसके बाद दूसरी खातून जो खुद बहुत साले हैं, बड़ी नेक दिल खातून, खाविन काफिर है, फिरौन जनाब आसिया अलैहिस्सलाम। देखिए दुनिया में कभी आपने सुना है कोई ऐसी मलका गुजरी है, महल्लात में रहती थी, मलका है, ईमान ले मूसा अलैहिस्सलाम पर, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त कर रही है। देखिए उस वक़्त की जो दुनिया है उसमें एक बादशाह की बीवी है जनाब आसिया। कभी सुना आज तक किसी ऐसी खातून के बारे में? फिर ईमान लेकर आई है, मातहत है फिरौन के। फिर एक उनके बारे में जो रवायात आती हैं कि उनको लेटाकर इज़ाएँ दी, मुख्तलिफ रवायात है, बांध दिए हाथ कैसे बांधे, कील ठोके या वैसे बांधे। एक रवायत है कि बड़ा पत्थर पकड़कर यूँ फेंकना था आसिया अलैहिस्सलाम पर, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी रूह कब्ज़ कर ली, उनकी रूह कब्ज़ कर ली। तो यहाँ दुआ का जिक्र है, कैसा ईमान था कि उनकी दुआ का जिक्र है। यहाँ पर दुआ उन्होंने की आसिया अलैहिस्सलाम ने, इज़ कालत, जब उन्होंने कहा, रब्बे है मेरे परवरदिगार, इब्नी, तू तामीर कर, तू बना ली मेरे लिए, इंदका, अपने पास, बैतन, एक घर, फिल जन्नती, जन्नत में। या अल्लाह तू मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना, नज्जनी, और तू मुझे निजात दे, मिन फिरऔना, फिरौन से, व अमल ही, और इसके अमल से, व नज्जनी, और तू मुझे निजात दे, मिनल कौमिल ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से, यानी फिरौन उसके अमल से निजात दे दे, तू मुझे जन्नत में अपने पास घर अता कर दे, मुझे इनके अमल से बचा ले जो जुल्म कर रहे हैं। ये बादशाह की मलका है, बहुत बड़ी मलका है, देख लें कैसा ईमान दिया अल्लाह ताला ने। इससे पहले कि कोई बड़ी ईज़ाएँ दे रहे थे, तकलीफें दे रहे थे। एक रवायत है कि पत्थर बड़ा फेंकने लगे थे, अल्लाह ताला ने रूह
खींच ली, हुक्म दिया इसकी रूह ले आओ निकाल के। ये किरदार है खवातीन के सामने, दो मुतजाद किरदार हैं। नबियों की बीवी काफिर है, ये शौहर काफिर है और बीवी कितने साले है, और उसकी जेर असर है, उसकी बीवी है, भाग नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ईमान तरक नहीं किया, सबात का मुजाहरा किया। एक औरत ने सबात का मुजाहरा किया, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की। ये खवातीन सुने इस बात को, ये औरतों के लिए गुफ्तगू है सारी, खवातीन ही का जिक्र है। अब तीसरी औरत, तीसरी खातून है। अब देख लिए, ये तो हामिदों वाली है ना, ये बीवियां हैं, इनके हामिद मौजूद हैं। अब तीसरी खातून, एक ही खातून है कि जिसका अल्लाह ताला ने कुरान में नाम जिक्र किया, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनको बस अल्लाह ने चाहा बगैर निकाह के बच्चा, अल्लाह ताला, अल्लाह की मर्जी है, वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। रिश्ता आया, डरी उसे, अल्लाह औलाद देगा, फूंक मारी, हमल हो गया, चली गई वीराने में, ज़रा चली गई, वहाँ पर रही, बच्चे की विलादत हो गई। अब बच्चे को लेकर लोगों के पास जाना ये बहुत मुश्किल काम है, याद रखें, इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो कहती हैं वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, मुझे किसी इंसान ने छुआ भी नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ, तो बच्चा कहाँ से आ गया? वो लेकर जाती हैं, बड़े हौसले की बात है, ये अल्लाह ने अता किया उनको। लोगों ने पूछा ये क्या है? कहा पूछ लो इससे, पूछो इससे। तो ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में बोले, क्या बोले? कहते फ़क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, कहने लगे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। देखिए अल्लाह की तौहीद क्या चीज़ है। अल्लाह की तौहीद सबसे पहले अपनी माँ पर बहतान और इल्ज़ाम को दूर करने से पहले अल्लाह पर लगे हुए बहतान को दूर किया कि इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ। ईसाई जो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कहते हैं नहीं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर बाद में आगे जाके तरदीद की कि मेरी माँ जो सी है वो पाक दामन है, काना वजीहन फिद दुनिया। ईसा अलैहिस्सलाम पर कोई ये इल्ज़ाम नहीं लगा सका उनकी ज़िंदगी में। कुरान कहता है काना वजीहन फिद दुनिया, दुनिया में बड़े वजीह थे, बड़े माहिर मुबल्लिग थे ईसा अलैहिस्सलाम, बड़े माहिर मुबल्लिग थे। 3 साल तकरीबन गुजारे दुनिया में, फिर आसमानों पर उठा लिए गए। तो ये 3 तरह की खवातीन हैं जिनका जिक्र हो रहा है। अब ये खातून है, अल्लाह ने चाहा बच्चा हो गया, कुछ हद ही नहीं, कुछ भी नहीं। 3 तरह की अफीफा थी, इतनी नेक थी, इतनी पाक दामन थी, बेमौसमी फल आते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा, कहा अन्ना लके हाजा, ये कहाँ से आ गया? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, कहने लगी अल्लाह ताला की तरफ से। तो रहा नहीं रहा, ज़करिया अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, दुआ मांग ली। अल्लाह बांझ औरतों को औलाद दे देता है, नबियों की बीवियों को औलाद दे रहा है, फिर दुआ मांग कर कह रहे हैं कि अल्लाह वो बच्चा कैसे होगा? जो तबई और कुदरती कवानीन है उसके तहत तो दोनों बूढ़े हो गए थे, बीवी बांझ है, औलाद कहाँ से होगी? अल्लाह जो चाहे करता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ये खवातीन के लिए ऐसी खवातीन हम बनना ज़रूरी है। 2 मोमिन नहीं है और एक मोमिन है मलका, सबात का मुजाहरा करती है, और तीसरी भी ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करती है जो औरत के लिए बड़ी तकलीफ दे, जान निकल जाती है औरत की। लेकिन अल्लाह ने बड़ी हिम्मत दी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह ताला हमारी खवातीन को भी हिम्मत दे कि वो दीन सीखें, और मर्दों को, हम लोगों को चाहिए कि हम उनको लेकर आए मसाजिद में, ताकि वो दीन सीखे, ईमान सीखे, पूरी कोशिश करें, तरबियत करें उनकी। हम अलैहि अल्लाह